हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लैपटॉप क्लास यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरह से बैंक पासबुक स्टेटमेंट को हम लोग बनाएंगे। बैंक पासबुक स्टेटमेंट के सीट को किस तरह से बनाया जाता है। ओके, हाउ टू मेक अ बैंक पासबुक स्टेटमेंट सीट इन MS एक्सेल। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बैंक पासबुक स्टेटमेंट के लिए आप देख सकते हैं क्या क्या होता है। सीरियल नंबर, डेट, पार्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, यानी इतना सारा चीज हमारे पास होना चाहिए, तभी हमारे पास क्या एक बैंक पासबुक स्टेटमेंट बन के तैयार होगा। ओके, तो इस तरह से आप अच्छे से देख लीजिए क्या क्या है। सीरियल नंबर, डेट है, पार्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस। ओके, पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है कि किस प्रकार आपने उस रुपया का यूज किया है। ओके, बाय कैश किया है कि पेटीएम के थ्रू किया है, फोन पे के थ्रू किया है। ओके, तो चलिए हमने इतना सा पूरे को या फिर जितना हमको जरूरी होता है ना, अकॉर्डिंग टू नीड सेलेक्ट कीजिए और कॉलम विड्थ को बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए ताकि लिखने में आसानी हो और एडजस्टेबल हो। ओके, इस तरह से हमने एक कॉलम को सिलेक्ट किया और इस तरह से हमारे पास कितना है 1 2 3 4 5, यानी कि 6 को कॉलम को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेना है। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद ओके, यहाँ पर राइट करेंगे, लिखेंगे क्या बैंक पासबुक स्टेटमेंट। ओके, और इतना लिखने के बाद इस टोटल को सेलेक्ट करना है Ctrl+A से और इसके लेटर्स को बढ़ा लीजिए, साइज को इंक्रीमेंट कर लीजिए। चाहे तो फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर दिया, उसके बाद लेटर्स को रेड कर देंगे और इसके बैकग्राउंड को चाहे तो येलो कर सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर आएंगे, सेंटर करेंगे और मिडिल करेंगे, तो इस प्रकार से जो लिखा हुआ बैंक पासबुक स्टेटमेंट है वो मिडिल में हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा और हमारे पास जो बैकग्राउंड है उसको हम येलो कर लेते हैं। ओके, इस तरह से हमने रो को सेलेक्ट किया। रो को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, रो हाइट आएगा, रो हाइट पर क्लिक करेंगे। रो हाइट पर क्लिक करने के बाद रो हाइट को थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर लेंगे ताकि जो चीज़ें लिखे वो सटीक हो। 23 हमने रो हाइट कर दिया। ओके, रो हाइट को सेट करने के बाद में आप इस तरह से देख सकते हैं कितना कितना स्पेस है लिखने के लिए। ओके, तो चलिए हम लोग लिखना शुरू करते हैं। सीरियल NO नंबर, सबसे पहला कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम में डेट, फिर तीसरा कॉलम में पार्टिकुलर। ओके, तीसरा कॉलम में लिख लेंगे पार्टिकुलर। उसके बाद फोर्थ कॉलम में डेबिट, यानी डेबिट बैलेंस कितना हुआ। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम में क्रेडिट बैलेंस एंड उसके अगले नेक्स्ट कॉलम में बैलेंस अमाउंट, यानी कि टोटल बैलेंस कितना है। ओके, चलिए इस तरह से इस टोटल हेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में इसके साइज को क्या कर लेंगे, थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर लेंगे। 12 सेलेक्ट किया और इसको बोल्ड कर देंगे। ओके, 14 सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसको बोल्ड कर देंगे। चाहे तो इसको कलर को आप चेंज भी कर सकते हैं। पहले मिडिल कर लेंगे, फिर सेंटर कर लेंगे। ओके, मिडिल और सेंटर करने के बाद में इस तरह से आपके पास देख सकते हैं कि ये अच्छे से आ चुका है। उसके बाद एडजस्ट कर लीजिए, सीरियल नंबर को कितना जगह चाहिए, डेट को कितना जगह चाहिए। पार्टिकुलर में ज़्यादा लंबा रिटर्न होगा तो उसको ज़्यादा कॉलम में जगह चाहिए। बैलेंस के थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग, अपने डेटा के अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। ओके, सीरियल नंबर में फिल किए, एक प्लस आइकन आएगा, प्लस आइकन को आराम से नीचे की ओर मूव कीजिए और इस तरह से 111 आ जाएगा। उसके बाद आपको फिल कॉपी सेल्स है, फिल सीरीज करना है। फिल सीरीज करेंगे तो 1 to 9, 1 to 100 जितना आएगा उतना में लिखा जाएगा ये। ओके, फिर डेट लिख लेते हैं। डेट लिखेंगे, एक डेट लिखेंगे और उसके एक ही डेट से हम पूरा डेट को फिल करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे। हमने लिखा 01 02 2025, 1/2/2025। यहाँ पर से कॉर्नर में प्लस आइकन आएगा, नीचे की ओर माउस को मूव कीजिए और इस तरह से 1 फरवरी 2025, 2 फरवरी 2025, 3 फरवरी 2025 और 9 फरवरी 2025। इस तरह से हमारा टोटल डेट्स बन के तैयार है। उसके बाद पार्टिकुलर, यानी कि किन चीज़ों में आपने पैसा खर्चा किए या फिर यूज़ किया। तो सबसे पहले हम डालते हैं बाय कैश बैंकिंग, यानी कि बैंक से हमने बाय कैश, यानी कि बैंक से हमने कैश को विड्रॉ किया है डायरेक्ट। ओके,
नेक्स्ट हम डाल लेते हैं यहाँ पर, सब में एक ही डाल सकते हैं, अगर सिर्फ कैश ही लिए हैं तो अलग भी डाल सकते हैं। उसके बाद बाय पेटीएम, यानी कि हमने पेटीएम के थ्रू अपने बैलेंस का यूज़ किया है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पर बाय फोन पे, ओके, यानी कि फोन पे से हमने बैलेंस का उपयोग किया है। उसके बाद हम लोग डाल लेते हैं यहाँ पर टू एनुअल एनुअली कैश, ओके, यानी कि एक साल का जो कैश होता है उसको अपने अकॉर्डिंग उपयोग करना या फिर बैंक से विथड्रॉ करना, ओके। टू एनुअली एसएमएस चार्जेस, ओके, यानी एसएमएस के थ्रू चार्ज फी करना, चार्ज को भरना। उसके बाद हम भर लेते हैं यहाँ पर बाय गूगल पे, यानी गूगल पे से हमने बैलेंस का यूज़ किया है। नेक्स्ट बाय अमेज़न पे, यानी कि अमेज़न पे से हमने अपने बैलेंस का यूज़ किया है, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बाय एटीएम, यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम से हमने अपने बैलेंस का उपयोग किया। नेक्स्ट बाय पेटीएम, यानी पेटीएम से हमने अपने बैलेंस का यूज़ किया या फिर डेबिट करने में या फिर क्रेडिट करने में। नेक्स्ट बाय फोन पे। इस तरह से हमने पार्टिकुलर को भी फिल कर लिया, सीरियल नंबर फिल किया, डेट फिल किया, पार्टिकुलर फिल किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इस तरह से हमने साइज को चेंज कर लिया, बोल्ड कर लिया, और सभी को क्या करेंगे, मिडिल कर लेंगे और सेंटर कर लेंगे, मिडिल सेंटर, ओके। मिडिल सेंटर करने के बाद में डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया और बैलेंस। क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि कितना पैसा हमने जमा किया, ओके। तो इस तरह से हम रेंडमली क्रेडिट में आएंगे और क्रेडिट में आने के बाद रेंडमली एक फील कर लेते हैं कि कितना कितना पैसा हमने जमा किया किस पार्टिकुलर चीज़ के लिए, ओके। तो उस तरह से आप देख सकते हैं बाय अमेजोन पे के लिए 2300 हमने क्रेडिट किया, यानी अमाउंट बैंक में जमा किए। एटीएम के थ्रू हमने 9000 अमाउंट 90,000 अमाउंट जमा किए, ओके। उसके बाद इस तरह से पूरा फिल कर लेंगे अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर डाटा इंफॉर्मेशन, ओके। क्रेडिट बैलेंस इसी तरह से हम रैंडमली डेबिट में भी फिल कर लेते हैं 456। कैश बैंकिंग के द्वारा हमने 456 रुपया निकाले, पेटीएम से 87 रुपया खर्च किए, फोन पे से कितना रुपया खर्च किए, 56 रुपया, 56, यानी कि आप जो भी हो भर सकते हैं 568। इस तरह से मैं फील कर लेता हूँ कि डेबिट में भी किस तरह से किसी एक पार्टिकुलर के लिए कितना कितना रुपया का डेबिट हुआ है, खर्च हुआ है, ओके, उसका रुपया का यूज किया गया है। बाय फोन पे हमने क्या किया, 6400 डेबिट किया। अब यहाँ पर आता है बैलेंस। बैलेंस के लिए ही सबसे मेन फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही गौर से देखिएगा, ओके। बैलेंस के लिए ही हम फॉर्मूला का यूज करते हैं, थोड़ा सा, हाँ, और इस तरह से बैलेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं, इक्वल टू, और क्रेडिट को सेलेक्ट करना है, फिर प्लस डेबिट को सेलेक्ट करना है, यानी कि टोटल बैलेंस हमारे पास कितना हुआ, 2956, ओके, यानी हमारे पास बैलेंस कितना हुआ, 2956। आप इस तरह से बैलेंस को एडजस्ट करते जाएंगे, यानी फॉर्मूला क्या लगाना है, इक्वल टू, क्रेडिट को सेलेक्ट करना है, फिर जो पहले से हमारे पास अमाउंट है उसको सेलेक्ट करना है, प्लस करके, प्लस करना है पहले से अमाउंट से, उसके बाद माइनस करेंगे और हमारे पास डेबिट को माइनस करना है, और इस तरह से बैलेंस का फॉर्मूला हो गया, क्रेडिट प्लस प्रीवियस बैलेंस माइनस डेबिट, ओके। और इसी तरह से पूरा बैलेंस का फॉर्मूला यूज करना है और इस बैंक पासबुक स्टेटमेंट को तैयार कर लेना है। फॉर्मूला क्या हो गया कि क्रेडिट प्लस प्रीवियस बैलेंस, ओके, माइनस डेबिट, यानी कि डेबिट वाले को माइनस करना है, याद रखना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला, इक्वल टू क्रेडिट प्लस प्रीवियस बैलेंस माइनस डेबिट, और इस तरह से पूरे फॉर्मूला को यूज करके हमारा सीट में, यानी कि 9 सीरियल नंबर तक है, 9 सीरियल नंबर तक हम फिल कर लेंगे, ओके। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि बैलेंस भी हमने लिख लिया है और किस प्रकार हमने फॉर्मूला का यूज किया है, ओके। यानी एक बैंक पासबुक स्टेटमेंट के लिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस बैंक पासबुक स्टेटमेंट को एक बॉर्डर लगा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आता है, हमने सबसे पहले मैग्नीफायर को ऑन किया और मैग्नीफायर को ऑन करने के बाद
इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास बॉर्डर करने के लिए क्या आता है, एक बॉर्डर का ऑप्शंस आता है। और इस बॉर्डर के ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं, ये है बॉर्डर का ऑप्शन। यहाँ पर स्टेटमेंट बॉर्डर, बॉर्डर पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे बॉर्डर के ऑप्शंस आएंगे। हमको ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करना है और इस तरह से हमारे पास ऑल बॉर्डर्स हो जाएगा। जितना भी हमने बैंक पासबुक स्टेटमेंट में लिखा है टोटल का बॉर्डरिंग हो जाएगा। ओके, आप चाहे तो इस तरह से बॉर्डर बना सकते हैं या फिर आप चाहे तो रंग बिरंगा बॉर्डर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो इंसर्ट कर दीजिए। आपको दिखा देता हूं कि पूरा बॉर्डर बन चुका है। अगर प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।